क्या एक बच्चे के जन्म के बाद प्यार पहले जैसा रह सकता है? क्या पति पत्नी फिर से एक दूसरे के उतने ही करीब आ सकते हैं? अगर आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया है तो आज की ये किताब आपके लिए है। आज हम लेकर आए हैं लव इन द टाइम ऑफ कॉलिक, जिसके लेखक हैं इयन कर्नर एंड हेडी रेकल। ये किताब नए माता पिता की जिंदगी में आने वाले बदलाव, रिश्तों की चुनौतियों, प्यार, विश्वास, समझदारी और इमोशनल कनेक्शन को आसान भाषा में समझाती है। ये सिर्फ रिश्ते को बचाने की नहीं, बल्कि उसे पहले से ज्यादा मजबूत और खूबसूरत बनाने की सीख देती है। इस किताब में आप जानेंगे कि जिम्मेदारियों के बीच अपने रिश्ते को कैसे जिंदा रखें, एक दूसरे को कैसे समझें, छोटे छोटे बदलावों से अपने प्यार को कैसे गहरा बनाएं और लाइफ पार्टनर के साथ फिर से वही अपनापन कैसे महसूस करें। अगर आप शादीशुदा हैं, नए माता पिता हैं या भविष्य में एक मजबूत रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए एक बेहतरीन गाइड साबित हो सकती है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हमारा उद्देश्य दुनिया की बेहतरीन किताबों का ज्ञान आसान हिंदी में हर उस इंसान तक पहुंचाना है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। चाहे आप सफर में हों, ऑफिस जा रहे हों, घर का काम कर रहे हों, एक्सरसाइज कर रहे हों, आराम कर रहे हों या रात को सोने से पहले कुछ नया सीखना चाहते हों, आप इस ऑडियो बुक को कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। हर दिन कुछ नया सीखना आपकी सोच को बदलता है और आपकी जिंदगी को नई दिशा देता है। अगर आप पहली बार हमारे हिंदी ऑडियो बुक परिवार से जुड़े हैं तो आपका दिल से स्वागत है, और अगर आप पहले से हमारे साथ हैं तो आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें खुशी है कि भारत के हर राज्य से और दुनिया के अलग अलग देशों से हजारों श्रोता हमारे साथ जुड़कर सीख रहे हैं। अब आप हमें जरूर बताइए कि आप किस शहर, किस गांव, किस राज्य या किस देश से ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं। आपका एक संदेश हमें आपके और भी करीब ले आता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1। जब एक बच्चे का जन्म होता है तब केवल एक नई जिंदगी की शुरुआत नहीं होती, बल्कि दो लोगों की जिंदगी भी पूरी तरह बदल जाती है। पहले जो समय एक दूसरे के साथ बीतता था, अब वो बच्चे की देखभाल में बीतने लगता है। पहले जो बातें, मुस्कान और छोटे छोटे पल रिश्ते को मजबूत बनाते थे, अब उनकी जगह जिम्मेदारियां ले लेती हैं। ऐसे समय में कई पति पत्नी ये सोचने लगते हैं कि क्या हमारा रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा? क्या हम फिर से एक दूसरे के करीब आ पाएंगे? ये सवाल बिल्कुल सामान्य है, और यही इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि बदलाव का मतलब प्यार का खत्म होना नहीं होता, बल्कि रिश्ते का एक नए दौर में प्रवेश करना होता है। बच्चे के जन्म के बाद शरीर और मन दोनों को समय चाहिए, खासकर मां के लिए। यह समय फिजिकल रिकवरी, इमोशनल बैलेंस और नई जिम्मेदारियों से भरा होता है। वहीं पिता भी नई जिम्मेदारियों, आर्थिक दबाव और परिवार की चिंता के बीच खुद को संतुलित करने की कोशिश करता है। दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन थकान, स्ट्रेस और स्लीप की कमी उन्हें अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का मौका नहीं देती। कई बार लोग ये मान लेते हैं कि अगर पहले जैसी नजदीकियां नहीं हैं तो शायद प्यार कम हो गया है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। प्यार वहीं होता है, केवल उसे व्यक्त करने का तरीका बदल जाता है। अब प्यार रात देर तक बातें करने में नहीं, बल्कि बच्चे को गोद में उठाने में, एक दूसरे की मदद करने में और बिना कहे एक दूसरे की जरूरत समझने में दिखाई देता है। यही मैच्योर लव की पहचान होती है। इस समय सबसे जरूरी चीज है पेशेंस, क्योंकि हर रिश्ता अपनी गति से आगे बढ़ता है। किसी दूसरे परिवार से अपनी तुलना करना केवल निराशा पैदा करता है। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, हर परिवार की परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए रिकवरी और रिलेशनशिप दोनों का अपना अपना समय होता है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। अगर मन में डर है, थकान है, उलझन है या कोई उम्मीद है, तो उसे अपने पार्टनर से खुलकर साझा करना चाहिए। जब दोनों बिना किसी जजमेंट के एक दूसरे को सुनते हैं, तब गलतफहमियां कम होने लगती हैं और विश्वास फिर से मजबूत होने लगता है। कई बार लोग केवल फिजिकल इंटीमेसी को ही रिश्ते की मजबूती मान लेते हैं, जबकि इमोशनल कनेक्शन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। जब दो लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और मुश्किल समय में साथ खड़े रहते हैं, तब उनका रिश्ता अंदर से मजबूत होता जाता है। यही मजबूत आधार आगे चलकर हर तरह की नजदीकी को सहज बना देता है। रिश्ता कोई रेस नहीं है जिसे जल्दी जीतना हो। ये एक जर्नी है जिसमें हर पड़ाव का अपना महत्व होता है। अगर आज समय कठिन है तो इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य भी ऐसा ही रहेगा। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा,
जिम्मेदारियां बदलेंगी और दोनों को फिर से अपने रिश्ते के लिए समय मिलने लगेगा। लेकिन इसके लिए आज से ही छोटे छोटे प्रयास शुरू करना जरूरी है। दिन में कुछ मिनट एक दूसरे से मुस्कुराकर बात करना, एक दूसरे की तारीफ करना, धन्यवाद कहना और यह महसूस कराना कि आप अकेले नहीं हैं। ये छोटी छोटी बातें रिश्ते में नई ऊर्जा भर देती हैं। कई बार एक सच्ची मुस्कान और एक प्यार भरा स्पर्श लंबे भाषण से ज्यादा असर करता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपने रिश्ते पर भरोसा रखिए, बदलाव को स्वीकार कीजिए और खुद पर किसी तरह का अनावश्यक दबाव मत डालिए। जब रिश्ता विश्वास, सम्मान और समझदारी पर टिका होता है, तब समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो फिर से मजबूत होकर आगे बढ़ता है। लव केवल एक भावना नहीं, बल्कि हर दिन लिया जाने वाला एक छोटा सा फैसला है, जिसमें हम अपने पार्टनर को चुनते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसके साथ मिलकर ग्रोथ की ओर बढ़ते हैं। यही सोच रिश्ते को लंबे समय तक खुशहाल और मजबूत बनाए रखती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2। जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है, तब हर कोई खुशियां मनाता है। हर चेहरे पर मुस्कान होती है और हर कोई नए जीवन का स्वागत करता है। लेकिन इस खुशी के पीछे एक ऐसी सच्चाई भी छिपी होती है जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं। नए माता पिता बनने के बाद कई लोगों की जिंदगी में ऐसी भावनाएं आने लगती हैं जिन्हें समझ पाना आसान नहीं होता। कभी बिना किसी कारण उदासी महसूस होती है, कभी गुस्सा आता है, कभी छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है और कभी ऐसा लगता है जैसे जीवन पूरी तरह बदल गया है। यह अनुभव असामान्य नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक बदलाव का हिस्सा है। बच्चे के आने के बाद जीवन का पूरा बैलेंस बदल जाता है। रातों की नींद पूरी नहीं होती, शरीर लगातार थका हुआ महसूस करता है और मन हर समय किसी न किसी चिंता में उलझा रहता है। पहले जो समय खुद के लिए मिलता था, अब वो लगभग खत्म हो जाता है। ऐसे में माइंड और बॉडी दोनों लगातार दबाव महसूस करते हैं और यही दबाव धीरे धीरे इमोशनल हेल्थ को प्रभावित करने लगता है। कई माता पिता इस बदलाव को अपनी कमजोरी समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे खुश नहीं हैं तो शायद वे अच्छे माता पिता नहीं हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिम्मेदारियों का अचानक बढ़ जाना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता। हर नया अनुभव अपने साथ सीखने का समय लेकर आता है। इसलिए खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश करने के बजाय खुद को समझना ज्यादा जरूरी होता है। इस समय सबसे बड़ी जरूरत होती है सेल्फ अवेयरनेस की। जब आप अपनी भावनाओं को पहचानना सीखते हैं, तब उन्हें संभालना भी आसान हो जाता है। अगर आप थके हुए हैं तो इसे स्वीकार कीजिए। अगर आप परेशान हैं तो इसे छिपाइए मत। अगर आपको मदद की जरूरत है तो बिना झिझक अपने पार्टनर, परिवार या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए, क्योंकि अपनी भावनाओं को दबाने से समस्या छोटी नहीं बल्कि और बड़ी हो जाती है। रिश्ते में भी इस समय कई तरह की गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। दोनों ही थके हुए होते हैं, दोनों ही अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि सामने वाला हमें समझ नहीं रहा, जबकि सच्चाई ये होती है कि दोनों ही अपने अपने संघर्ष से गुजर रहे होते हैं। इसलिए इस समय शिकायत से ज्यादा समझदारी की जरूरत होती है। जब पति पत्नी एक दूसरे को दोष देने के बजाय एक दूसरे का साथ देना शुरू करते हैं, तब मुश्किल समय भी आसान लगने लगता है। एक छोटा सा सवाल कि आज तुम कैसा महसूस कर रहे हो, कई बार पूरे दिन का तनाव कम कर देता है। एक सच्चा धन्यवाद और एक छोटी सी मुस्कान रिश्ते में नई ऊर्जा भर सकती है, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है। इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि हैप्पीनेस हमेशा बड़ी उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे पलों से बनती है। जब बच्चा मुस्कुराता है, जब परिवार साथ बैठकर खाना खाता है, जब दोनों कुछ मिनट बिना किसी तनाव के बातें करते हैं, तब वही पल धीरे धीरे रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। इसलिए हर दिन में कुछ ऐसे मोमेंट जरूर खोजिए जो आपको अंदर से शांति दें। अपने लिए थोड़ा समय निकालना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद अंदर से मजबूत होगा, वही अपने परिवार को भी मजबूती दे पाएगा। कुछ मिनट मेडिटेशन करना, हल्की वॉक करना, पसंदीदा म्यूजिक सुनना या गहरी सांस लेकर माइंड को शांत करना, ये सब छोटे कदम हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। जब माइंड शांत होता है, तब फैसले भी बेहतर होते हैं और रिश्ते भी मजबूत बनते हैं। याद रखिए, हर कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा, आपकी दिनचर्या बदलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको महसूस होगा कि जिन चुनौतियों से आप डर रहे थे, वही आपको पहले से ज्यादा मजबूत इंसान बना चुकी हैं। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है और हर चुनौती अपने साथ एक नई सीख लेकर आती है।
इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि नए माता पिता बनने की यात्रा केवल बच्चे की परवरिश नहीं, बल्कि खुद के अंदर एक नए इंसान के जन्म की भी यात्रा है। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, अपने पार्टनर का सम्मान कीजिए, अपनी भावनाओं को स्वीकार कीजिए और हर दिन छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते रहिए। यही सोच आपके रिश्ते में पीस, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस को फिर से वापस लाएगी। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 3। जब जिंदगी में जिम्मेदारियां अचानक बहुत बढ़ जाती हैं, तब सबसे पहले जिस चीज पर असर पड़ता है वो है एक दूसरे के लिए समय। पहले जो पल केवल आप दोनों के होते थे, अब वे बच्चे, घर और काम के बीच कहीं खो जाते हैं। ऐसे में कई बार प्यार भी एक जिम्मेदारी जैसा महसूस होने लगता है। और यही वो समय होता है जब रिश्ते को सबसे ज्यादा समझदारी और धैर्य की जरूरत होती है। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि प्यार कभी भी मजबूरी नहीं होना चाहिए। अगर कोई काम केवल इसलिए किया जाए क्योंकि करना पड़ रहा है, तो उसमें खुशी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सच्चा रिश्ता वो होता है जहां दोनों लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और बिना किसी दबाव के एक दूसरे के साथ रहें। कई बार पति या पत्नी दोनों में से कोई एक ये महसूस करता है कि सामने वाला अब पहले जैसा प्यार नहीं करता, लेकिन अक्सर इसकी वजह प्यार की कमी नहीं बल्कि थकान होती है। दिन भर की जिम्मेदारियां शरीर और माइंड दोनों की एनर्जी कम कर देती हैं। ऐसे में अगर पार्टनर केवल शिकायत करने के बजाय ये पूछे कि आज तुम्हारा दिन कैसा था, तो यही छोटा सा सवाल रिश्ते में नई उम्मीद जगा सकता है। रिश्ते की मजबूती केवल बड़े बड़े रोमांटिक पलों से नहीं बनती, बल्कि हर दिन किए गए छोटे छोटे केयर से बनती है। जब आप बिना कहे एक दूसरे की मदद करते हैं, जब आप बच्चे की जिम्मेदारी बांटते हैं, जब आप एक दूसरे को थोड़ा आराम करने का मौका देते हैं, तब वही छोटे कदम सबसे बड़ा लव बन जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि रिश्ते में केवल फिजिकल क्लोजनेस ही सबसे जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि इमोशनल कनेक्शन उसके बिना अधूरा है। अगर दिल से जुड़ाव मजबूत है, तो बाकी सब धीरे धीरे अपने सही समय पर वापस आने लगता है। लेकिन अगर दिलों के बीच दूरी आ जाए, तो केवल साथ रहने से भी खुशी नहीं मिलती। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है कि दोनों लोग एक टीम की तरह सोचें। ये मत सोचिए कि कौन ज्यादा काम कर रहा है, बल्कि ये सोचिए कि हम दोनों मिलकर अपने परिवार को बेहतर कैसे बना सकते हैं। जब सोच मैं और तुम से बदलकर हम बन जाती है, तब रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि अप्रिशिएशन किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपका पार्टनर पूरे दिन मेहनत कर रहा है, तो उसकी तारीफ कीजिए। अगर उसने आपके लिए कोई छोटा सा काम भी किया है, तो धन्यवाद कहिए, क्योंकि एक सच्चा थैंक यू कई बार लंबे विवाद को खत्म कर सकता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी मेहनत को देखा जाए, उसकी भावनाओं को समझा जाए और उसके प्रयास की कद्र की जाए। जब यह एहसास रिश्ते में बना रहता है, तब दोनों लोग अपने आप एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं। यही रिस्पेक्ट धीरे धीरे ट्रस्ट को मजबूत बनाती है, और ट्रस्ट हर मजबूत रिश्ते की नींव होता है। अपने रिश्ते में फन को भी जिंदा रखना जरूरी है। कभी साथ बैठकर पुरानी यादों की बातें कीजिए, कभी साथ चाय पीजिए, कभी बिना किसी खास वजह के मुस्कुराइए, क्योंकि हैप्पीनेस केवल बड़ी छुट्टियों में नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे मोमेंट्स में छिपी होती है। यही पल रिश्ते को फिर से जीवंत बना देते हैं। अगर किसी दिन सब कुछ योजना के अनुसार न हो, तो खुद को दोष मत दीजिए। जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, और रिश्ता भी परफेक्ट होने की जरूरत नहीं रखता। सबसे जरूरी यह है कि दोनों लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहें, क्योंकि कंसिस्टेंसी किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने का सबसे बड़ा मंत्र है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि प्यार कोई काम नहीं है जिसे केवल पूरा करना हो। प्यार एक एहसास है जिसे हर दिन छोटे छोटे व्यवहार से जिया जाता है। जब आप अपने पार्टनर को समय, सम्मान, सहयोग और समझ देते हैं, तब रिश्ता अपने आप गहरा होता जाता है, और वही रिश्ता हर कठिन समय में आपको ताकत देता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, लव तभी सबसे खूबसूरत बनता है जब उसमें मजबूरी नहीं बल्कि अपनापन हो, जब उसमें दबाव नहीं बल्कि विश्वास हो, और जब उसमें केवल साथ रहना नहीं बल्कि साथ निभाना शामिल हो। यही सोच आपके रिश्ते को लंबे समय तक पीस, ग्रोथ, हैप्पीनेस और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन से भर देगी। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 4। जब जीवन बहुत व्यस्त हो जाता है, तब सबसे पहले जिस चीज की कमी महसूस होती है, वो है एक दूसरे के लिए समय।
धीरे धीरे काम, जिम्मेदारियां, परिवार और रोजमर्रा की भागदौड़ इतनी बढ़ जाती है कि दो लोग एक ही घर में रहते हुए भी दिल से दूर होने लगते हैं। ये दूरी अचानक नहीं आती, बल्कि हर दिन कुछ छोटे छोटे पलों के खो जाने से बनती है। इसलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत रखने के लिए सबसे जरूरी है कि हम समय की कमी का बहाना बनाने के बजाय समय की अहमियत को समझें। हर इंसान चाहता है कि उसका पार्टनर उसे सुने, उसे समझे और उसके साथ कुछ पल बिना किसी जल्दी के बिताए। जब ये छोटी सी इच्छा पूरी नहीं होती, तब मन के अंदर खालीपन पैदा होने लगता है। कई बार लोग इस खालीपन को पहचान भी नहीं पाते, लेकिन उनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन, उदासी और दूरी दिखाई देने लगती है। इसलिए रिश्ते को मजबूत बनाने की शुरुआत किसी बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि हर दिन कुछ मिनट साथ बैठने से होती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती केवल काम का दबाव नहीं, बल्कि लगातार मिलने वाले डिस्ट्रैक्शन भी हैं। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया और अनगिनत नोटिफिकेशंस हमारा ध्यान हर समय बांटते रहते हैं। हम अपने आसपास मौजूद लोगों से ज्यादा समय स्क्रीन के साथ बिताने लगते हैं। धीरे धीरे बातचीत कम होने लगती है, और जहां बातचीत कम होती है, वहां गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए कभी कभी सबसे अच्छा फैसला यही होता है कि कुछ समय के लिए सभी स्क्रीन को दूर रखकर केवल एक दूसरे के साथ बैठा जाए। जब दो लोग बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक दूसरे की आंखों में देखकर बात करते हैं, तब केवल शब्द नहीं, बल्कि भावनाएं भी एक दूसरे तक पहुंचती हैं। यही इमोशनल कनेक्शन रिश्ते की असली ताकत है। कई बार 5 मिनट की सच्ची बातचीत पूरे दिन की थकान को खत्म कर देती है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की होती है कि कोई उसे सच में समझे। हेल्दी लाइफस्टाइल भी रिश्ते पर गहरा प्रभाव डालती है। अगर शरीर लगातार थका हुआ रहेगा, नींद पूरी नहीं होगी और मन हमेशा तनाव में रहेगा, तो रिश्ते में भी वही तनाव दिखाई देगा। लेकिन जब आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, पर्याप्त आराम करते हैं और अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश करते हैं, तब आपके अंदर धैर्य बढ़ता है और आप अपने पार्टनर के साथ बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए केवल बड़े अवसरों का इंतजार मत कीजिए, छोटे छोटे मोमेंट्स को खास बनाइए। सुबह एक मुस्कान के साथ गुड मॉर्निंग कहना, दिन में एक प्यारा सा संदेश भेजना, शाम को साथ बैठकर चाय पीना या सोने से पहले कुछ मिनट दिन भर की बातें करना। यही आदतें धीरे धीरे रिश्ते की सबसे खूबसूरत यादें बन जाती हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि समय मिलने पर रिश्ते पर ध्यान देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि समय कभी अपने आप नहीं मिलता, उसे बनाना पड़ता है। जिस तरह हम अपने काम के लिए समय निकालते हैं, उसी तरह अपने रिश्ते के लिए भी समय निकालना जरूरी है, क्योंकि मजबूत रिश्ता भी एक इन्वेस्टमेंट है जो हर दिन थोड़े से प्रयास से और मूल्यवान बनता जाता है। यह भी याद रखिए कि हर इंसान प्यार को अलग तरीके से महसूस करता है। किसी के लिए साथ बैठकर बातें करना सबसे बड़ा उपहार होता है, किसी के लिए मदद करना, किसी के लिए सम्मान भरे शब्द, और किसी के लिए केवल यह एहसास कि कोई हमेशा उसके साथ खड़ा है। जब आप अपने पार्टनर की जरूरतों को समझने लगते हैं, तब रिश्ता और गहरा होने लगता है। अगर कभी आपको लगे कि आपके बीच दूरी बढ़ रही है, तो घबराइए मत। दूरी का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि ये एक संकेत होता है कि अब रिश्ते को थोड़ा और समय और ध्यान चाहिए। जब दोनों लोग ईमानदारी से कोशिश करते हैं, तब कोई भी दूरी हमेशा के लिए नहीं रहती। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि प्यार केवल एक भावना नहीं, बल्कि हर दिन लिया जाने वाला एक फैसला है। अपने पार्टनर को समय देना, उसकी बात ध्यान से सुनना, उसके प्रयास की सराहना करना और हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहना, यही छोटे छोटे कदम लंबे समय तक चलने वाले मजबूत रिश्ते की नींव बनते हैं। जब रिश्ते में सम्मान, विश्वास, कम्युनिकेशन, हैप्पीनेस और ग्रोथ साथ चलते हैं, तब जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी दो लोगों को अलग नहीं कर पाती, बल्कि उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना देती हैं। चैप्टर 5। हर रिश्ता समय के साथ बदलता है। शुरुआत में हर मुलाकात खास लगती है, हर बात नई लगती है और एक दूसरे के साथ बिताया गया हर पल खुशी से भर देता है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। काम, परिवार, बच्चे और रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच वही रिश्ता धीरे धीरे रूटीन का हिस्सा बनने लगता है। तब कई लोगों को लगता है कि शायद पहले जैसा प्यार अब नहीं रहा। लेकिन इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि प्यार खत्म नहीं होता, केवल उसे जीने का तरीका बदल जाता है।
लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि हर दिन पहले जैसा एक्साइटमेंट महसूस होगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर दिन एक दूसरे को फिर से चुनना, एक दूसरे का सम्मान करना और हर परिस्थिति में साथ निभाना, यही सच्चे रिश्ते की पहचान होती है। जब दो लोग ये समझ जाते हैं, तब उनका रिश्ता समय के साथ और मजबूत होता जाता है। कई लोग सोचते हैं कि रिश्ते को खुश रखने के लिए हमेशा बड़े सरप्राइज या महंगे गिफ्ट्स की जरूरत होती है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। कई बार एक साथ बैठकर चाय पीना, बिना किसी जल्दी के बातें करना, साथ टहलना या पुराने दिनों की यादों को याद करना भी रिश्ते में नई मुस्कान ला सकता है। छोटे छोटे मोमेंट्स ही बड़े रिश्ते बनाते हैं। डेट नाइट का असली मतलब केवल बाहर घूमने जाना नहीं है। इसका मतलब है अपने पार्टनर को यह महसूस कराना कि वो आज भी आपकी प्रायोरिटी है। चाहे घर में ही साथ बैठकर खाना खाना हो, चाहे बच्चे के सो जाने के बाद कुछ मिनट दिल से बातें करनी हो, या केवल बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक दूसरे की बात सुननी हो, यही पल इमोशनल कनेक्शन को फिर से मजबूत करते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि रिश्ते में फन कभी अपने आप नहीं आता, उसे दोनों लोगों को मिलकर बनाना पड़ता है। अगर हर बातचीत केवल जिम्मेदारियों और समस्याओं के बारे में होगी, तो धीरे धीरे रिश्ता भी बोझ जैसा महसूस होने लगेगा। इसलिए कभी हंसना, कभी मजाक करना, कभी पुरानी तस्वीरें देखना और कभी बिना किसी कारण मुस्कुराना भी उतना ही जरूरी है जितना किसी बड़ी समस्या का समाधान ढूंढना। रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि उसमें दो लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। जब आप अपने पार्टनर की पसंद, नापसंद, डर और सपनों को समझते हैं, तब आपके बीच भरोसा और गहरा हो जाता है। यही ट्रस्ट हर मजबूत रिलेशनशिप की नींव बनता है। कई बार समय की कमी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है, लेकिन सच ये है कि समय मिलता नहीं बल्कि निकाला जाता है। अगर कोई इंसान आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो दिन के 24 घंटे में कुछ मिनट केवल उसके लिए जरूर निकाले जा सकते हैं। यही छोटे प्रयास भविष्य में बड़े बदलाव लाते हैं। कंसिस्टेंसी हमेशा किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाती है। यह भी जरूरी है कि दोनों लोग अपनी पहचान को भी बनाए रखें। जब इंसान खुद खुश रहता है, खुद का ध्यान रखता है और अपनी ग्रोथ पर काम करता है, तब वो अपने रिश्ते में भी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। इसलिए सेल्फ केयर कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक मजबूत रिश्ते की जरूरत है। हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी और पॉजिटिव थिंकिंग रिश्ते को भी हेल्दी बनाते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि रिश्ते में खुशी अपने आप नहीं आती, उसे हर दिन छोटे छोटे प्रयासों से बनाया जाता है। प्यार केवल आई लव यू कहने से नहीं, बल्कि समय देने, सम्मान देने, ध्यान से सुनने और हर परिस्थिति में साथ खड़े रहने से मजबूत होता है। जब दो लोग हर दिन एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं, तब उनका रिश्ता समय के साथ और भी खूबसूरत बन जाता है। इसलिए अपने रिश्ते को कभी भी केवल जिम्मेदारी मत बनने दीजिए। उसमें फन, हैप्पीनेस, ग्रोथ और फ्रेंडशिप को हमेशा जिंदा रखिए, क्योंकि सबसे मजबूत रिश्ते वही होते हैं जहां दो लोग केवल जीवन साथी नहीं, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे फ्रेंड भी बने रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 6। हर मजबूत रिश्ता समय के साथ बदलता है, लेकिन बदलाव का मतलब ये नहीं कि उसमें खुशी और अपनापन खत्म हो जाए। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि रिश्ते में नई ऊर्जा बाहर से नहीं आती, बल्कि दो लोगों की सोच, व्यवहार और एक दूसरे के प्रति जिज्ञासा से पैदा होती है। जब हम ये मान लेते हैं कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता, तभी रिश्ता धीरे धीरे एक जैसी दिनचर्या में बदलने लगता है। लेकिन अगर दोनों हर दिन एक दूसरे को नए नजरिए से देखना सीख जाएं, तो वही रिश्ता फिर से जीवंत महसूस होने लगता है। कई बार लोग सोचते हैं कि रिश्ते में दूरी केवल समय की वजह से आती है, लेकिन सच्चाई ये है कि दूरी तब बढ़ती है जब बातचीत कम हो जाती है, जब एक दूसरे की भावनाओं को सुनना बंद हो जाता है और जब ये मान लिया जाता है कि सामने वाला बिना कहे सब कुछ समझ जाएगा। किसी भी मजबूत रिलेशनशिप की शुरुआत खुलकर बात करने से होती है। जब दोनों अपने मन की बातें बिना डर और बिना झिझक साझा करते हैं, तब विश्वास और कनेक्शन दोनों मजबूत होने लगते हैं। रिश्ते में नई ताजगी लाने के लिए हमेशा बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती। कभी एक प्यारा सा संदेश, कभी बिना किसी कारण पार्टनर की तारीफ करना, कभी उसका हाथ पकड़कर कुछ मिनट साथ बैठना और कभी पुराने खूबसूरत पलों को याद करना भी रिश्ते में नई मुस्कान ला सकता है। लव हमेशा बड़े कामों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों में दिखाई देता है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि क्यूरियोसिटी किसी भी रिश्ते को जिंदा रखती है। समय के साथ इंसान बदलता है,
उसकी पसंद बदलती है, उसके सपने बदलते हैं। इसलिए अपने पार्टनर को हमेशा नए नजरिए से जानने की कोशिश कीजिए। उससे पूछिए कि आज उसे किस बात से खुशी मिलती है, वो क्या सीखना चाहता है, उसके मन में कौन से नए सपने हैं। जब आप एक दूसरे के अंदर हो रहे बदलाव को समझते हैं, तब रिश्ता भी आगे बढ़ता रहता है। कई लोग केवल जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे मुस्कुराना ही भूल जाते हैं, जबकि हैप्पीनेस रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है। साथ में हंसना, साथ में नई यादें बनाना और छोटी छोटी खुशियों का जश्न मनाना रिश्ते को अंदर से मजबूत बनाता है। जब दो लोग केवल समस्याओं पर नहीं बल्कि खुशियों पर भी ध्यान देते हैं, तब उनका माइंड भी पॉजिटिव रहता है। इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण संदेश ये है कि कॉन्फिडेंस आकर्षण को मजबूत बनाता है। जब इंसान खुद का सम्मान करता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, नई चीजें सीखता है और अपनी ग्रोथ पर काम करता है, तब उसका व्यक्तित्व भी निखरता है और उसका प्रभाव रिश्ते पर भी दिखाई देता है। इसलिए अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद को बेहतर बनाने की आदत विकसित कीजिए। रिस्पेक्ट किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है। जब दो लोग एक दूसरे की सीमाओं, भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करते हैं, तब उनके बीच सुरक्षा का एहसास पैदा होता है, और जहां सुरक्षा होती है, वहीं सच्चा विश्वास जन्म लेता है। बिना ट्रस्ट के कोई भी रिश्ता लंबे समय तक मजबूत नहीं रह सकता। हर दिन कुछ मिनट केवल एक दूसरे के लिए निकालना भी बहुत जरूरी है। उस समय में न मोबाइल हो, न टीवी, केवल दो लोग और उनकी बातें। यही छोटे छोटे पल आने वाले वर्षों की सबसे खूबसूरत यादें बन जाते हैं। समय देना किसी भी रिश्ते का सबसे अनमोल उपहार होता है, क्योंकि इससे सामने वाले को यह महसूस होता है कि वो आज भी आपकी प्रायोरिटी है। जीवन हमेशा परफेक्ट नहीं होगा। कभी थकान होगी, कभी तनाव होगा और कभी परिस्थितियां कठिन होंगी। लेकिन अगर दोनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते रहें, तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। मजबूत रिश्ते वे नहीं होते जिनमें कभी समस्या नहीं आती, बल्कि वे होते हैं जिनमें दोनों लोग हर समस्या का सामना मिलकर करते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि रिश्ते में नई ऊर्जा लाने का सबसे अच्छा तरीका है हर दिन अपने पार्टनर को महत्व देना, उसकी भावनाओं को समझना, उसके साथ खुलकर बात करना और छोटी छोटी खुशियों को मिलकर जीना। जब प्यार में सम्मान, विश्वास, फ्रेंडशिप और ग्रोथ शामिल हो जाते हैं, तब रिश्ता केवल समय के साथ नहीं चलता, बल्कि हर दिन पहले से ज्यादा गहरा और खूबसूरत बनता जाता है। यही सच्चे साथ की पहचान है और यही लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते का सबसे बड़ा रहस्य है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 7। हर रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, और जब यह विश्वास मजबूत होता है, तब बड़ी से बड़ी चुनौती भी रिश्ते को तोड़ नहीं पाती। लेकिन जब दो लोगों के बीच बातचीत कम होने लगती है, भावनाएं दबने लगती हैं और दूरी बढ़ने लगती है, तब कई ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जो धीरे धीरे रिश्ते को कमजोर करने लगती हैं। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि किसी भी रिश्ते का सबसे बड़ा खतरा बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि अंदर पैदा हुई चुप्पी होती है। जब दो लोग अपनी परेशानियां एक दूसरे से साझा करना बंद कर देते हैं, तब उनका मन किसी ऐसे सहारे की तलाश करने लगता है जहां उन्हें सुना जाए, समझा जाए और महत्व दिया जाए। यही वो समय होता है जब छोटी छोटी बातें भी बड़े विवाद का कारण बन सकती हैं। इसलिए रिश्ते को सुरक्षित रखने का सबसे आसान तरीका है हर दिन खुलकर बात करना और अपने पार्टनर को यह महसूस कराना कि वो आज भी आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई बार लोग अपनी निराशा और तनाव को गुस्से के रूप में व्यक्त करते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला उनकी बात नहीं समझ रहा, जबकि सच्चाई ये होती है कि दोनों ही अपने अपने संघर्ष से गुजर रहे होते हैं। अगर हर बहस में जीतने की कोशिश की जाएगी तो रिश्ता हार जाएगा, लेकिन अगर हर बातचीत में समझने की कोशिश की जाएगी तो रिश्ता जीत जाएगा। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि तुलना किसी भी रिलेशनशिप की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जब हम अपने रिश्ते की तुलना दूसरे लोगों से करते हैं, तब हमें केवल उनकी खुशियां दिखाई देती हैं, उनके संघर्ष नहीं। हर परिवार की कहानी अलग होती है, इसलिए अपने रिश्ते को दूसरों की नजर से नहीं, बल्कि अपनी समझ और अपने अनुभव से देखना चाहिए। ट्रस्ट एक ऐसा पौधा है जिसे हर दिन केयर की जरूरत होती है। ये एक बार टूट जाए तो दोबारा मजबूत बनने में समय लगता है। इसलिए हमेशा सच बोलना, अपने वादे निभाना और अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। जब दोनों लोग एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहते हैं, तब रिश्ता हर परिस्थिति में सुरक्षित महसूस करता है। कई बार छोटी छोटी फ्लर्टी बातें
या ऐसी दोस्तियां जिनमें सीमाएं स्पष्ट न हों, रिश्ते में असुरक्षा पैदा कर सकती हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। जब दोनों लोग एक दूसरे से कुछ भी छिपाते नहीं हैं, तब गलतफहमियों की जगह ही नहीं बचती। खुलापन हमेशा विश्वास को मजबूत बनाता है। रिश्ते में माफी मांगना भी एक बहुत बड़ी ताकत है। कई लोग इसे कमजोरी समझते हैं, लेकिन वास्तव में सॉरी कहना यह दिखाता है कि आपके लिए आपका अहंकार नहीं, बल्कि आपका रिश्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब दोनों लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब उनका रिश्ता समय के साथ और भी परिपक्व बनता है। जीवन में ऐसे दिन भी आएंगे जब सब कुछ सही नहीं होगा, तनाव होगा, थकान होगी और कभी-कभी एक दूसरे को समझना मुश्किल लगेगा। लेकिन वही समय रिश्ते की असली परीक्षा होता है। अगर उन कठिन दिनों में भी दोनों लोग एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते, तो उनका कनेक्शन पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकलता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि मजबूत रिश्ते अपने आप नहीं बनते। उन्हें हर दिन ईमानदारी, सम्मान, धैर्य और विश्वास से बनाया जाता है। जब दो लोग हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, जब वे हर समस्या को मिलकर हल करने का फैसला करते हैं और जब उनका फोकस जीतने पर नहीं बल्कि रिश्ते को बचाने पर होता है, तब उनका प्यार समय के साथ और गहरा होता जाता है। यही सच्चा लव है, यही मजबूत पार्टनरशिप है और यही वो फाउंडेशन है जिस पर पूरी जिंदगी का हैप्पीनेस, पीस, ग्रोथ और लास्टिंग कनेक्शन खड़ा होता है। अगर आपने पूरी इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुना है तो आपने महसूस किया होगा कि एक मजबूत रिश्ता केवल प्यार से नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान, धैर्य, समझदारी और हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयासों से बनता है। जिंदगी में जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन अगर दो लोग हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाने का फैसला कर लें, तो कोई भी चुनौती उनके रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। इस किताब ने हमें यही सिखाया है कि सबसे खूबसूरत रिश्ते वही होते हैं जहां जीत हार से ज्यादा महत्व साथ निभाने को दिया जाता है, जहां शिकायत से ज्यादा संवाद होता है और जहां उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। याद रखिए, हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता बेहतर जरूर बन सकता है अगर हम हर दिन थोड़ा सा समय अपने पार्टनर के लिए निकालें, उसकी भावनाओं को समझें, उसकी मेहनत की कद्र करें और ये एहसास दिलाएं कि वो आज भी हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत बनता चला जाता है। सच्चा लव केवल शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से दिखाई देता है और यही व्यवहार जीवन भर की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी पॉजिटिव बदलाव लाया है, अगर आपको इससे कोई नई सीख मिली है या आपने अपने रिश्ते को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया है, तो इस ज्ञान को अपने परिवार, अपने दोस्तों और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, क्योंकि एक अच्छी सीख किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए और हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि दुनिया की बेहतरीन किताबों का ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। हिंदी ऑडियो बुक केवल एक चैनल नहीं बल्कि सीखने वाले लाखों लोगों का परिवार है, जहां भारत के हर राज्य, गांव, शहर और दुनिया के अलग अलग देशों से लोग जुड़कर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की यात्रा पर साथ चल रहे हैं। अब हमें जरूर बताइए कि आप ये ऑडियो बुक किस शहर, किस गांव, किस राज्य या किस देश से सुन रहे हैं। आपका एक संदेश हमें आपके और भी करीब ले आता है। मिलते हैं एक और बेहतरीन किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने रिश्तों को प्यार, सम्मान और विश्वास से मजबूत बनाते रहिए, क्योंकि जब सोच बदलती है तब जिंदगी भी बदलने लगती है। धन्यवाद।